अब हमने मंडल कम मंडल की, पिछड़ों की, दलित की राजनीति की बात की, पर एक चीज जो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक्स फैक्टर रही है वो है लाभार्थी वर्ग जो क्रिएट कर दिया उन्होंने। पर अब इस लाभार्थी वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री पिछले साल 16 जुलाई से कह रहे हैं कि भाई ये रेवड़ियां बांटना बंद करो, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, बट्टा बैठ जाएगा, कर्ज लेकर घी मत पियो। पर फर्क कुछ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी वो सब अब रेवड़ियां बांट रहे हैं। लाभार्थी वर्ग में भी अब क्या अपनी गारंटीज के जरिए विपक्ष खास कांग्रेस सेंधमारी करता दिख रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा नैरेटिव बन रहा है क्या 2024 के लिए? आपने बिल्कुल सही जगह अपनी उंगलियां रखी हैं नब्ज पर। शुरू में केवल नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी थे, सबसे ज्यादा लाभार्थी उन्हीं के थे। उन्हीं की तरफ से दावे होते थे कि लाभार्थी हमारे ऑटोमेटिक वोटर हैं। कम से कम उनके समर्थक लोग तो दावा करते ही थे, भले ही भाजपा की तरफ से आधिकारिक रूप से यह दावा ना होता हो। लेकिन अब सबके पास लाभार्थी हैं और उन्होंने सबने लाभार्थियों की अपनी अपनी दुनिया बना ली है। लाभार्थी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब लाभार्थियों की वजह से कोई जीत जाएगा। जीत हार की वजह अब दूसरी हो गई हैं। लाभार्थी केवल उसमें थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं लाभार्थी, ये तो कर सकते हैं। तो अब इसमें जो अभी दिवांग कह रहे थे, मैं थोड़ा वहां आना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो उभार हुआ है और भारत राष्ट्र समिति संकट में महसूस कर रही है अपने आप को, लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। वहां बहुत जबरदस्त टक्कर होगी। अगर सेफोलॉजी की भाषा में कहें तो हम कहेंगे तेलंगाना में चुनाव फंसा हुआ है, टू क्लोज टू कॉल। हाँ, चुनाव फंसा हुआ है। इसमें कांग्रेस भी आगे निकल सकती है और वो हैट्रिक भी मार सकते हैं। और तीसरी एक और छोटी सी बात कह दूं कि टेम्पलेट सारे हिंदुस्तान में बिल्कुल साफ है। भले ही अभी हम लोग कोई निर्णायक बात ना कह पाए, वो टेम्पलेट वही है जो कर्नाटक के चुनाव में बना था। कन्नड़ भाषा में इसको अहिंदा कहते हैं। मुसलमान, दलित और पिछड़े, ये टेम्पलेट विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा कई तरीके से इस टेम्पलेट को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो जातीय समीकरण भी हैं और लाभार्थी और कुछ मुद्दे भी साफ होते दिख रहे हैं। 15 सेकंड में प्लीज। 15 सेकंड में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि फंसा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। दूसरी बात ये कि लाभार्थी जो योजना है वो कैसे आगे नहीं चल पाती, ये दिख रहा है तेलंगाना में। यानी बहुत सारे लोग एड्स पेशेंट के लिए वहां पर है, टोडी टैपर्स के लिए है, फिलेरिया के पेशेंट, इसके बावजूद बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं उस सेफ्टी नेट से। ये दिल मांगे मोर भी हाँ, है और बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। नहीं, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा इनमें लगा देते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप कहीं ना कहीं वो सीमा उसकी है और उसमें क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो इसकी भी एक सीमा है। ये भी हांडी ऐसी है जो बार बार नहीं चढ़ेगी। तो डिमांडिंग हो गया है वोटर, और डिमांड क्यों ना करे भाई, आप जनता जनार्दन हैं। तो ये तो थी तेलंगाना के चुनावी फसाने की बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।